डेयर माने होता है साहस करना, ठीक है। और नीड यानी आवश्यकता होना या जरूरत होना। ठीक है, इन दोनों को ये समझो कि ये दोनों ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल प्रयोग होते हैं। किसमें? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दोनों ही जो होते हैं ये नॉट के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ये मुख्य क्रिया भी हैं। डेयर माने साहस करना और नीड माने आवश्यकता होना या जरूरत होना, ये दोनों क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं का प्रयोग टेंस के अनुसार भी हो सकता है, यानी किसी भी टेंस में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं। लेकिन जब ये नेगेटिव सेंटेंस में आती हैं तो ये डायरेक्ट किस में आएंगी? ये इनके साथ नॉट का प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है। जैसे तुमने ऐसा करने का साहस कैसे किया? तुमने ऐसा करने का साहस कैसे किया? इंट्रोगेटिव है ना। अब ये क्या है? हम मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? सहायक क्रिया होती है, जबकि ये क्या है? मुख्य क्रिया। हम बता रहे हैं ये दोनों क्या है? मेन वर्ब हैं, यानी ये टेंस के अनुसार भी अलग अलग रूप में लगती हैं, लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएंगी तो ये सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि ये डेयर जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी कैसे का हो गया? हाउ। अब इसमें क्या है? डेयर, ठीक है। हाउ डेयर यू डू शो, हाउ डेयर यू डू शो, तुमने ऐसा करने का साहस कैसे किया है। अभी देखो यहां ये डेयर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी, और डू क्या है? इंफिनिटिव। कि डेयर और नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी आती है, सारे टेंस में लगती हैं, और कोई मॉडल नहीं, केवल ये दो मॉडल, और कोई मॉडल मेन वर्ब के रूप में कहीं आता नहीं है। लेकिन दो मॉडल ऐसे हैं, कौन? डेयर और नीड, जो मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं। और ये जो मेन वर्ब के आते हैं तो किसी भी टेंस में हो सकते हैं, लेकिन जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो चाहे कोई टेंस हो ये अपने मॉडल में आ जाते हैं, मोड में। और मोड में आते ही ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होने लगे। जैसे कि इसमें दिखाया मैंने कि हाउ क्या है? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। तो यहां डायरेक्ट डेयर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता ही है, यानी नॉट भी लगाना होगा कहीं पर, ठीक है। या इसी को कह दिया जाए तुम ऐसा करने का साहस नहीं करते हो, तो वहां नेगेटिव सेंटेंस में डेयर नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कैन नॉट, कुड नॉट लगाते हैं, उसे ही डेयर नॉट लगा देंगे। और यहां क्या है? डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। दूसरी चीज कि डेयर जब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आएगा तो इसके साथ आने वाली जो क्रिया होगी इंफिनिटिव होगी, लेकिन विदाउट टू होगी, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी का तो रूल ही है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आने वाली जो क्रिया होती है वो इंफिनिटिव होती है, लेकिन इंफिनिटिव विदाउट टू होती है। कुछ होते हैं जो इंफिनिटिव विद टू होते हैं, जैसे आट टू और यूज टू को पढ़ा, उसमें टू आता है क्योंकि उसमें मॉडल के साथ टू आता है, ऐसा बताया गया है। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब हो गया कि ये डेयर क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक इसी तरह नीड को देखा जाए, जैसे इसी को कह दें तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, देखो इसको, अब इसको हमने नेगेटिव बनाया। ये इंट्रोगेटिव में हमने कहा है कि दोनों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होते हैं,
लेकिन इसको इंट्रोगेटिव में समझाया, इसको नेगेटिव में समझा रहा हूं कि जब नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में भी ये नीड जो आ रहा है ये क्या होगा, इसी के साथ नॉट जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये अब हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलियरी के रूप में प्रयोग होने वाला है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें, यानी हो जाएगा यू नीड नॉट डू शो। अब ये नीड नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हो गया। डू क्या है, इंफिनिटिव विदाउट टू है। बात समझ आई नहीं, यानी सारे मॉडल्स के रूल एक समान, बस केवल मोड चेंज हो रहा है सबका। और मोड चेंज करते समय ये ध्यान देना है, ये दो स्पेशल जो मॉडल आ गए ये ऐसे हैं जो मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये कभी मेन वर्ब नहीं होते, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग